morning, students. So let's discuss our chapter 7. Okay, the climate of India. What is climate? So climate and weather is two different thing. You have heard. ठीक है. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक ऐसा होता है कि एक जगह का क्लाइमेट बहुत दिन बाद चेंज हो. ठीक है, एकदम जल्दी से नहीं चेंज होता, लेकिन बहुत दिन बाद यानी बहुत सालों बाद, ठीक है, जब चेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. यानी बहुत सालों बाद कहीं का वेदर चेंज होता है तब उसको हम बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ. वही वेदर को अगर हम बोलें तो वेदर क्या होता है? वेदर थोड़े थोड़े समय में ही चेंज होने लगता है. ठीक है, वेदर क्या होता है? हमारा थोड़े थोड़े समय में चेंज होता है. जैसे कि आप लोग भी देखते हो कि कभी धूप निकली है, अचानक से बादल आ गए, ठीक है, फिर बारिश हो गई, तो क्या हो गया? वो वेदर हो गया. वेदर क्या है कि थोड़ी देर में ही चेंज हो सकता है. तो एकदम बेसिक डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में? कि वेदर बहुत जल्दी चेंज हो सकता है और क्लाइमेट बहुत सालों में चेंज होता है. ओके, फिर अब नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी क्लाइमेट को चेंज करने में? ठीक है, किसी प्लेस के क्लाइमेट को चेंज करने. तो सबसे पहले है लोकेशन ऑफ अ प्लेस. क्या है? लोकेशन ऑफ अ प्लेस. प्लेसेस अवे फ्रॉम सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट बट प्लेसेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट. यानी एक्सट्रीम द सी यानी अगर सी से बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे कि डेजर्ट, तो क्या है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हॉट रहता है. ठीक है, वही अगर सी के बहुत पास हैं, ठीक है, तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा कोल्ड है. देखिए, जैसे डेजर्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे क्या है? हॉट है इसका. और जबकि ये अगर आप माउंटेन्स की बात करो, हिल्स की बात करो, पानी के पास होते हैं, सी के पास होते हैं, तो उनका वो कैसे रहते हैं? वो कोल्ड रहते हैं. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. प्लेसेस दैट आर ऑन नियर इक्वेटर हैव वेट एंड हॉट क्लाइमेट बट प्लेसेस फ्रॉम अवे फ्रॉम इक्वेटर हैव अ कूलर क्लाइमेट. ठीक है, इक्वेटर आपके अर्थ पे इक्वेटर रहती है. इक्वेटर यानी बीच की लाइन. अगर आप अर्थ का एक पूरा सर्कल खींचते हैं और उसके प्रॉपर बीच का एक डिस्टेंस लेते हैं तो उसको हम इक्वेटर कहते हैं. और उस इक्वेटर पे क्या होता है? सन की रेज डायरेक्ट आके गिरती हैं. ठीक है, सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे गिरती हैं. तो इक्वेटर के पास जो भी जगह रहेगी वहाँ का क्लाइमेट क्या रहेगा? क्या रहेगा? वेट एंड हॉट क्लाइमेट. ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट क्या रहेगा? वेट एंड हॉट क्लाइमेट. ठीक है, बट प्लेसेस अवे फ्रॉम इक्वेटर है कूलर क्लाइमेट. ठीक है, जैसे कि आप लोग का राजस्थान क्या है? इक्वेटर के पास पड़ रहा है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जा रहा है. वही अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो क्या है? वो थोड़ा दूर चला जाता है, ठीक है, इक्वेटर से, तो इसलिए वो क्या है? कोल्ड है. टेम्परेचर. नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. डिफरेंट प्लेसेस एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर रहते हैं. जैसे कि ले एंड लद्दाख रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर वाइल द डेजर्ट इन द वेस्ट हैज़ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. तो ले लद्दाख क्या है कि वो पूरे ईयर कोल्ड रहते हैं, ठंडे रहते हैं. और जो डेजर्ट है वो पूरे ईयर क्या रहते हैं? हॉट रहते हैं. ठीक है, रेनफॉल. सम प्लेसेस रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल वेयर सम प्लेसेस आर ड्राई और गेट लेस रेन्स. ठीक है, जैसा कि आपको मेघालय क्या है? वहाँ पे हमेशा रेनफॉल होती रहेगी, इसलिए वो वहाँ पर कोल्ड ही रहेगा. ठीक है, और कुछ कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे रेन नहीं होती, जैसे कि डेजर्ट, तो वो क्या है? ड्राई रहते हैं. ठीक है, सूखे हुए रहते हैं. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीज़न. समर सीज़न. ठीक है, समर सीज़न में क्या होता है? समर सीज़न में लू चलती है आपके. ठीक है, हम समर सीज़न में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, हमको फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स खाते हैं. पीपल क्या करते हैं? घर में ही रहने की कोशिश करते हैं. हॉट यहाँ पे क्या चलती है? ड्यूरिंग समर द डेज आर लॉन्गर देन नाइट. ठीक है, समर के दिन में हम लोग बोलते हैं ना कि ये क्या होता है? दिन बड़े हो जाते हैं. ठीक है, मानसून सीज़न इट स्टार्ट्स इन जुलाई एंड कंटिन्यूज टिल मिड सेप्टेम्बर. ये जुलाई से स्टार्ट होती है और मिड सितंबर तक रहती है. मानसून विंड्स blowing from Bay of Bengal and the Arabian Sea carry moisture and bring rain in the northern India. ठीक है,
आपके बे ऑफ बंगाल से ये चलती है हवाएं और उससे क्या होती है, रेन आती है. दे रीच द मलाबार कोस्ट इन जून एंड बाय द मिड ऑफ जुलाई दे रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया. एवरेज रेनफॉल इज अबाउट 120 सेंटीमीटर इन इंडिया. ओके. They may be drought in one part while flood in the other part एट द सेम टाइम. ठीक है, जैसे कि कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर एकदम सूखा भी हो सकता है एक ही टाइम में. तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी. थार डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट है विंटर सीजन. बाय जैसे ही आपका रेनी सीज़न ख़त्म होता है आपका विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाता है और ये फरवरी के लास्ट तक रहता है. इसमें क्या हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं. द रेज ऑफ द सन डू नॉट फॉल डायरेक्टली ओवर हेड. इस समय सन की रेज हमारे सिर पर एकदम डायरेक्ट नहीं हिट करती हैं. ठीक है. कोल्ड विंड ब्लोज थ्रू आउट द नदर्न प्लेन्स. देयर इज़ हैवी स्नोफॉल इन हिमालय. इस समय क्या होता है, हैवी स्नोफॉल होती है आपकी हिमालय में. टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है. द विंटर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर बॉडीज इन द इंटायर सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला. द क्लाइमेट इज़ वेरी प्लीजेंट हेयर. फिर आपका है स्प्रिंग. अब क्या है आपका स्प्रिंग सीजन. विंटर गिव्स वे टू अ ब्रीफ स्प्रिंग बिफोर द समर सेट्स इन. इट इज़ अ कूल एंड प्लीजेंट सीजन. ठीक है. इसके बाद क्या आता है आपका विंटर सीजन के बाद क्या आता है स्प्रिंग सीजन, जिसको हम वसंत भी कहते हैं. ठीक है. कि ये क्या होता है, ये समर से जस्ट पहले ही आता है और विंटर के ख़त्म होने के बाद आता है. ठीक है. इट इज़ कूल एंड प्लीजेंट सीजन. इन दिस सीजन ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर. इस सीज़न में क्या होता है, ट्रीज और प्लांट्स क्या आते हैं, उनमें न्यू लीव्स और फ्लावर्स आते हैं. वेरियस फेस्टिवल सच एज होली एंड बैसाखी आर सेलिब्रेटेड इन दिस सीजन. ओके. और ओके स्टूडेंट्स, एक आपका लास्ट रहता है ऑटमन. ऑटमन में क्या रहता है आप लोग का, उसमें पूरी जो आप लोग की रहेगी रेनी सीजन के बाद ही इसका सीज़न आता है. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर ऑल.